नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की नवंबर में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके रिवीजन के लिए रीजनिंग के लिए क्विक सीरीज लाए हैं, जिसके अंतर्गत हम इसका नाम रखें टाइम बम, जो कि परीक्षा से ठीक पहले फूटता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में खुला पासा से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से जल्दी पलक झपकते कैसे सॉल्व किया जाए। तो बस इतना ही पढ़कर आप चले जाए तो समझिए आपका पासा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें खुला पासा के प्रश्न यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। अगर दरोगा बनना है तो लेटेस्ट प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। मॉडल पेपर प्रश्न जो नकली होते हैं उन्हें पढ़ना छोड़िए, क्योंकि वो आपके सिलेबस के पैटर्न से बहुत दूर होते हैं। और आपको हूबहू जो यूपीएसआई की 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उन्हें ही आपको रिवीजन कर लेना चाहिए पैटर्न से अप टू डेट होने के लिए। तो देखिए, पासा ओपन डाइट से एक प्रश्न ये पूछा था यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 के सेकेंड बैच में। इसमें देखिए पूछा हुआ है कि कौन सी घनी आकृति प्राप्त होगी। नीचे दी गई आकृति को अगर मोड़ा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी घनी आकृति प्राप्त होगी। यानी इस खुले डब्बे को बंद किया जाए तो कौन सा डब्बा बनेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप पासा सॉल्व कर लेते हैं। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप विस्तार से पासा के मेरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का बताने का प्रयास करता हूं कि पासा में देखिए विपरीत सतह होती है। ऊपर की सतह के विपरीत नीचे की सतह, दाएं के विपरीत सतह, दाएं के सतह के विपरीत बाएं की सतह, सामने की सतह के विपरीत पीछे की सतह होती है। इसी को कहा जाता है विपरीत सतह। और दूसरी खासियत की विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। फिर से सुनिए, विपरीत सतहें कभी एक साथ न तो दिखाई देती हैं न ही छुप सकती हैं। यानी विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसको जब बंद किया जाएगा तो इसमें से कौन सा डब्बा बनेगा। यानी इसमें 3 डब्बे गलत हैं, किसी और डब्बे के फोल्ड है, एक ही है पासा जो इसको मोड़ने पर बनेगा। तो हम लोग बस यही पता लगाएंगे। देखिए, और दूसरा चीज ये आप सीख लीजिए, एक छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत होती है। यानी अल्टरनेट सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि जो डॉलर बना है तो डॉलर का विपरीत कौन होगा, तो एक छोड़ के यानी त्रिभुज। अब ये काला बिंदु का विपरीत कौन होगा, तो एक छोड़ के इसका अगला वाला यानी स्टार। अब ये डबल त्रिभुज का विपरीत कौन होगा, तो एक छोड़ के अगला वाला यानी हैश। यानी एक छोड़ के अगली सतह आपस में विपरीत होती है। तो हम लोग इसी नियम पर बस इतना ही याद रखना है कि विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखती, यानी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो देखिए, डॉलर के विपरीत में क्या होगा, मैंने अभी बताया था एक छोड़ के अगला सतह उसका विपरीत होता है। तो डॉलर के विपरीत में हो गया सिंगल त्रिभुज। यानी कि अगर जो भी ये डब्बा जब फोल्ड होगा तो कभी भी डॉलर और त्रिभुज एक साथ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। अगर ये डब्बा फोल्ड करेंगे तो डॉलर और त्रिभुज एक साथ नहीं दिखाई देगा। तो देखते हैं डॉलर और त्रिभुज किसमें एक साथ दिखाई। देखिए, डॉलर और त्रिभुज दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। यानी इस डब्बे को जब फोल्ड करेंगे तो चूंकि डॉलर के विपरीत में त्रिभुज है तो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें एक साथ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको बंद करने पर यह कभी नहीं बनेगा। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, और किसी में डॉलर के विपरीत में त्रिभुज है तो नहीं है। अब हम लोग अगला देखते हैं, ये काला वाला बिंदु के विपरीत में कौन होगा, तो इसको छोड़ के एक सीधी रेखा में हम लोग चेक करते हैं। तो अगला यानी स्टार, यानी काला वाला बिंदु के विपरीत में होगा, काले वाले बिंदु के विपरीत में होगा ये स्टार। यानी कि काला बिंदु का विपरीत है स्टार, तो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती। तो काला बिंदु और स्टार कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगा जब इसे हम लोग बंद करेंगे। तो काला बिंदु स्टार एक साथ नहीं दिखना चाहिए। इसमें काला बिंदु और स्टार एक साथ दिख रहा है, यानी कि इसको बंद करने पर ऐसा डब्बा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो ये भी कट गया। अब हम लोग देखते हैं और किसी में काला सतह, सब में चेक कर लेना चाहिए जो बचा है, काला बिंदु और स्टार और किसी में नहीं। अब हम लोग एक ये बचा है, यानी कि हैश के विपरीत में कौन होगा, तो एक छोड़ के अगली सतह यानी कि डबल त्रिभुज। हैश के विपरीत में होगा डबल त्रिभुज। यानी कि हैश और डबल त्रिभुज आपस में विपरीत सतह है। यानी कि ये दोनों सतहें एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगी अगर इसको हम लोग फोल्ड करें। अगर दिखाई देती हैं तो वो ये वाला पासा ही नहीं है। तो हैश और डबल त्रिभुज एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो हैश और डबल त्रिभुज एक साथ दिख रहा है, यानी कि
ये वाला ये पासा है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये विपरीत सतह है और इसमें ये समीपवर्ती सतह दिखाई दे रहा है, यानी हमारा आंसर ए हो गया। यानी कि 3 को एलिमिनेट करेंगे तो एक जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर हमारा हो जाता है ए। मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न आसानी से लगा लेते, फिर भी मैं उन छात्रों के लिए बता रहा हूं जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। तो अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि मोड़ का, फिर वही प्रश्न है, किसी अन्य मीटिंग में पूछा हुआ है। तो एक एक हम लोग चेक करते हैं। बी के विपरीत में क्या होगा, ई होगा। तो बी और ई विपरीत सतह है तो एक साथ नहीं होना चाहिए। तो बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बी इसमें है। ये विपरीत सतह इसमें बता रहा है, जबकि ये कह रहा है कि समीपवर्ती सतह। अगल बगल दिखाई देने वाली सतहें जो हैं वो आपस में समीपवर्ती सतह कहलाती है। जैसे ए बी एफ आपस में समीपवर्ती हैं, एफ डी सी जो दिखाई देने वाली तीनों सतह आपस में समीपवर्ती कहलाती हैं। तो समीपवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती, विपरीत सतह कभी समीपवर्ती नहीं हो सकती हैं। इसमें बी का ई क्या है, विपरीत सतह है, और इसमें बी और ई समीपवर्ती कर रहा है, यानी ये बंद करने पर ऐसा नहीं बनेगा। और बाकी में भी किसी में नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं, डी का विपरीत होगा एफ। तो डी और एफ विपरीत सतह ये बोल रहा है, क्योंकि एक छोड़कर है। तो डी का एफ विपरीत सतह है, लेकिन डी एफ नहीं, डी एफ इसमें समीपवर्ती सतह बता रहा है, यानी कि इसको बंद करने पर ऐसा भी नहीं बनेगा। इसमें भी चेक करते, डी एफ नहीं है। अब बचा है सी ए। सी का विपरीत इसमें एक आ रहा है और इसमें सी का ए समीपवर्ती कर रहा है, यानी कि ये भी ये नहीं बनेगा, यानी जो बच गया वही हमारा आंसर, यानी कि डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, पासा का थोड़ा स्वरूप बदला है। अब देखिए, एक छोड़कर समीपवर्ती सतह, एक छोड़कर अगली सतह विपरीत सतह होती है। तो जो सबसे आसान है उसको सबसे पहले तलाश लेते हैं। एक सीध में हम लोग चलते हैं, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और चलते समय एक खाना कम से कम घर होना चाहिए। देखिए इधर हम लोग चलते हैं तो ये जो आयत है एक छोड़ के इसके विपरीत में, यहां इसको छोड़ के ये क्या हो जाएगा, आयत के विपरीत में वर्ग हो जाएगा। तो आयत और वर्ग विपरीत सतहें होनी चाहिए, और आयत और वर्ग इसमें समीपवर्ती है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और किस में चेक कर ले हम लोग, सब में चेक करना चाहिए, नहीं है। अब इसको कैसे चेक करें, इधर जाएं या इधर जाएं। इधर 1 2 गिनेंगे तो इधर कोई है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं। इधर गिनेंगे तो इसके बाद ही कम से कम जहां से गिनना शुरू करना वहां पर एक खाना होना चाहिए। तो इधर कोई खाना है ही नहीं, तो हम लोग ऊपर गिनते हैं। तो गुणे के विपरीत में क्या होगा, तो एक छोड़ के यहां पर, तो यहां पर कोई नहीं, तो इसके बगल में हम लोग देख लेते हैं, यानी कि प्लस है, यानी गुणे के विपरीत में प्लस होना चाहिए। तो गुणे के विपरीत में प्लस होना चाहिए, तो गुणे और प्लस से कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं अब जो कौन कौन सी सतह बची है। ये जो बची हुई अंतिम 2 सतह है आपस में मान के चले कि विपरीत हो जाएंगे, यानी कि ये वृत्त कह लीजिए एक को और एक सादा, या गिन के भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग चलेंगे तो एक और अगली सतह यहां पे कुछ नहीं, यानी ये सादी वाली सतह, यानी सादा सतह और ये वृत्त आपस में विपरीत सतह है, यानी सादा और वृत्त एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो सादा और वृत्त एक साथ दिख रहा है, इसमें भी सादा और वृत्त दिख रहा है। तो कुल मिला के बी और डी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाता है बचा हुआ सी। हमेशा 3 को काट देंगे तो एक हमारा आंसर बच जाएगा। अब अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, जो भी पासा को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आराम से लगा सकता है। ऐसा प्रश्न फिर से रिपीट भी किया जा सकता है। इससे पूछा है के विपरीत सतह, यानी के अगर सामने की सतह पर है तो पीछे की सतह पर क्या होगा, के ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर क्या होगा, के अगर दाएं की सतह पर है तो बाएं की सतह पर क्या होगा, के दिन है तो रात क्या होगा। तो कहां पर के है उसे ढूंढते हैं हम लोग, के यहां पर है। तो अब देखिए काउंट हम लोग इधर नहीं कर सकते, क्योंकि अगले घर में कुछ घर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। इधर नहीं गिन सकते, नीचे नहीं काउंट कर सकते, इधर काउंट कर सकते हैं। तो इधर के बाद हम लोग इधर आएंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे आसान वाला सबसे पहले काउंट करिए। देखिए आपको क्या करना है, सबसे आसान इसका एक छोड़ के ये दिख रहा है, ठीक। उसके बाद इसका एक छोड़ करके ये दिख रहा है। तो जब आसान वाला 2 आपने खोज लिया तो जो बचा हुआ अपने आप ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी के विपरीत पी होगा। काउंट कैसे करना है, तो 1 2, यहां पे कुछ है तो इसके सीध में के है, या इधर गिनेंगे तो 1 2, यहां पे कुछ है तो इसके सीध में पी है, यानी दोनों तरीके से के का विपरीत हो जाता है, पी हमारा आंसर हो जाता है सी। ऑनलाइन परीक्षा में स्पीड पर ध्यान दीजिएगा खास तौर से, क्योंकि प्रश्न सभी लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन स्पीड अगर आपकी स्लो रहेगी तो आपका लास्ट में 10 15 20 प्रश्न अगर आप बहुत तेजी में लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, या आपका प्रश्न छूट भी सकता है। इसलिए आप स्पीड शुरू से ही बना के रखिएगा, शुरू के बाल से ही छक्का चौका लगाना शुरू करिए, बाद का इंतजार मत करिएगा, शुरू से ही स्पीड बना के रखिएगा। बी के विपरीत सतह क्या होगा, तो कुल मिला के बी यहां है तो एक छोड़ के अगली सतह विपरीत होती है, यानी बी का विपरीत डी हमारा आंसर हो जाता है डी। सारे के सारे प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आप इनको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अब डॉलर के विपरीत क्या होगा, तो डॉलर ढूंढिए कहां, यहां है।
तो आपको पता ही चल गया ऐसे डिजाइन में क्या होता है। तो एक छोड़ के अब इधर गिन नहीं सकते, इधर कुछ है नहीं, तो इधर काउंट करेंगे तो एक छोड़ के यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके सीधे में क्या दिख रहा है, तो प्लस, यानी कि डॉलर के विपरीत में होगा प्लस, हमारा आंसर होगा सी। या अगर कोई कंफ्यूजन तो सबसे पहले आसान वाला ढूंढ लीजिए, गुणे के विपरीत में @ और भागे के विपरीत में स्टार, तो अब जो दो बच गया आपस में विपरीत होता ही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। एम के विपरीत सतह पर क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं एम के विपरीत पे क्या होगा, तो एम के विपरीत में होगा क्यू। बिल्कुल आसान प्रश्न, थोड़ा भी पास आउट एंड डाइस पड़े रहेगा जो व्यक्ति आराम से प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएगा। यू के विपरीत सतह पर क्या होगा, यू के विपरीत पे क्या होगा, तो यू यहां है, तो यू के विपरीत पे होगा एक छोड़ के डब्ल्यू, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपीएसआई की परीक्षा तक मैं ऐसे टाइम बम सीरीज में वीडियो हिंदी और रीजनिंग के लाता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।